आज फिर हम आ गए हैं रानी लक्ष्मीबाई झांसी के किले में। देखते हैं कैसा है, पहली बार आ रहा हूँ। कड़क बिजली तोप, अभी हमने देखी कड़क बिजली तोप जो कि शानदार थी और बनाई भी बहुत ही शानदार है उसको। ये वैसे रानी लक्ष्मीबाई जी को बोलते हैं ना कि जो शासन में जैसे कि मिलता है, जैसे कि दादा की प्रॉपर्टी पिता को मिलती है और पिता के प्रॉपर्टी बच्चों को मिलती है, तो ऐसा ही ये किला है। बनाया किसी और ने था, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहा, क्योंकि बहुत ही बड़ा किला है ये। देखने में तो बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें, लगता भी बहुत ही शानदार है। और ये हाई हिल बहुत ही ऊंची जगह पे बनाया है और इसकी खूबसूरती आप देखने को ही मिलती है। ये पड़ी एक और कड़क तोप। तो अभी हमारे यहाँ की सीढ़ियाँ हैं, जो देखी जाए तो ये एक उस वे से बनाई है जैसे कि पैरों की नज़र खोल देगी तुम्हारी। नजर की बात कर सब बोल देगा क्या? अरे अंधेरे में दिख नहीं रहा क्या है यहाँ? कहाँ घुस आया रे मैं? और अरे एक और कमरे में इससे निकले हम। यहाँ स्विच लाइन भी बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने, जो पानी निकालने की। तो पता नहीं ये क्या है, ये शायद से पानी के लिए बनाया गया होगा। इसमें नॉर्मल पानी भरा जाता होगा, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है उसको। ये नहाने का तो नहीं था, ये नहाने की ही जगह दिख रही है। ये सबसे भारी दीवार है किले की, आप देख सकते हो कितनी मोटी है। सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम किया है। यहाँ तोप वगैरह रखी गई होगी जो कि हटा दी है। जितनी भी यहाँ तोपें हैं वो इतनी भयंकर, मतलब वजनदार बनाई है उन्होंने। इतनी वजन है कि उनको तोकने के लिए डेफिनेटली नॉर्मल लोगों से नहीं तोक सकती। वो घोड़े हाथी वगैरह की ज़रूरत ज़रूर पड़ती होगी उसको रखने के लिए। तो अभी हमने एक बच्चों की रैली आते हुए देखी जो घूमने आए हैं। तो उनके टीचर जो है बहुत ही शानदार है, उनको लाइन तोड़ने ही नहीं दे रहा। ये मुझे लगता है जो बाद में ये जो चीज़ें स्ट्रक्चर पीछे का जो दिख रहा है, ये अंग्रेज़ों ने बनाया होगा। ये महल का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि महल में ये तो सिर्फ बाहरी दीवार ही है एक तरीके से। जो अंदर उन्होंने बनाया है ये अंग्रेज़ों ने बनाया होगा बाद में आके। क्या मस्त व्यू है।
ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? अंबुजा सीमेंट। इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये जो साइड में दिख रहा है आपको पीछे, इसको देखने से ये लग रहा है कि किले का हिस्सा नहीं है, ये अंग्रेज़ों ने बनवाया होगा आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि उसका जो पैटर्न है वो पुराने पैटर्न जैसे ही है। हम फिर आए किसी अंधेरे में, लेकिन यहाँ बदबू के अलावा और कुछ नहीं है। ये है क्या यार, बहुत शानदार दिख रहा है, देखो बस ओनली ये, पता नहीं ये क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा है पूरे सा। किला बहुत बड़ा है, 52 एकड़ में फैला हुआ है तकरीबन। वैसे साफ सफाई अच्छी है, यहाँ प्रॉपर वर्कर लगाए गए हैं इसको देख रेख के लिए, आपको बहुत ही शानदार लगेगा। यहाँ आओगे तो देखो एकदम एक भी कचरा नहीं दिख रहा है, क्लीन कचरा नहीं दिख रहा है, नॉर्मली क्लीन किया हुआ है। मतलब यहाँ देख रेख के लिए जो कर्मचारी हैं वो है यहाँ लगाए हुए हैं। पता नहीं क्या है ये पूरा पैक, मेरे को लग रहा है अंदर कमरे हैं इसके अंदर। अभी कमरे के लिए किधर से जाने का होता है? ये रहा ये शायद सेकेंडरी रही होगी जो कि बंद कर रखी है। कि पानी वानी का कुंड वगैरह है। अरे ये तो टंकी है, ये एंट्री गेट नहीं है। ये उसका फ्रंट पोर्शन है जो अभी हमने देखा, उसका है अभी जो था वो बैक था, ये फ्रंट है। और ये देखा जाए ना तो ये टंकी है पानी की। इसको ऐसा डिज़ाइन किया उनने कि ऊपर तो कुछ टाइप में 1896 में बनाई है, तो सोच सकते हो ये रानी लक्ष्मीबाई ने नहीं बनाई है, ये उसका हिस्सा नहीं है, उस चीज़ का पार्ट नहीं है, ये तो बाद में अंग्रेज़ों ने बनाया है। एक्चुअल में इसको रानी का किला बोला जाता है, जबकि है नहीं ऐसा। यहाँ बस सभा कक्ष लगती थी, जो आप देख रहे हो ये जो पोर्शन है ये बस बैठने के लिए थी, सभा वभा लगती थी यहाँ पे। फिर बाद में अंग्रेज़ों ने ऊपर की छत बनाई है, जो दिख रहा है ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ कुछ है नहीं। आपको जो नक्काशी दिखेगी वो नक्काशी वगैरह भी नहीं है। तो ये इस भूतल में यहाँ सभा कक्ष के तौर पे लगता था। फिर किसी और ने इसका बनाया, वापस से निर्माण किया, और फिर अंग्रेज़ों ने इसकी छत बना डाली। हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ और पास में 5-6 किले और हैं, ओरछा का किला है, यहाँ 1-2 वाटरफॉल भी है, वहाँ भी देखा जा सकता है। खैर हम यहीं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी के मिलते हैं अगले वीडियो में। जगह अच्छी है,
ज़्यादा रश वश तो नहीं रहता है नॉर्मली, आप आओ।